तो क्या अब दाऊद का नंबर है? ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी नंबर 1 को जहर दिया गया है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अस्पताल में भर्ती है और उसे जहर दिए जाने का दावा पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से किया जा रहा है। और ऐसे में क्या अब दाऊद का अंत नजदीक आ गया है? ये एक बड़ा सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है। कराची के एक अस्पताल में दरअसल दाऊद इब्राहिम भर्ती है। दाऊद को जहर दिए जाने की खबरें हैं। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। 1993 के मुंबई में हुए जो सिलसिलेवार ब्लास्ट थे, सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी और कोई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम ही है। यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जिस तरीके से यह खबर निकलकर सामने आती है कि दाऊद को जहर दिया गया है, अस्पताल में वो भर्ती है कराची के, उसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग अलग तरीके के दावा करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया का जो सर्वर है वो भी डाउन हो गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है सूत्रों के हवाले से, दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती है। दाऊद का समधी जावेद मियादाद हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जावेद मियादाद का पूरा परिवार हाउस अरेस्ट है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने उससे हाउस अरेस्ट किया है। ये इस वक्त अहम जानकारी मिल रही है और इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। अनामिका, अगर बात करें दाऊद की, लेकिन सवाल यह है कि जो जहर देने की बात की जा रही है, क्या वाकई ऐसी कोई बात हो सकती है? क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है दाऊद की और इतने लोगों से गुजरना होगा आपको, तो क्या वाकई कोई दाऊद तक पहुंच सकता है इतनी आसानी से? और यही वजह हिमानी की जिस जगह पर जो जानकारी मिल रही है, जिस अस्पताल में रखा गया, वह सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और बड़ी खबर इस बीच एक और आ रही है कि दाऊद को लेकर सूत्रों से खबर है, लगातार एक अपडेट इस बारे में आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे दाऊद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसको जहर दिए जाने की जानकारी है और पाकिस्तान मीडिया से ही यह खबर मिली है और सोशल मीडिया पर भी यह ट्रेंड कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया, उसकी हालत अभी क्रिटिकल बताई जा रही है। अस्पताल में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। हॉस्पिटल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फ्लोर पर एकमात्र मरीज है दाऊद, पूरे फ्लोर पर, इतना बड़ा अस्पताल और उसके एक फ्लोर पर केवल दाऊद इब्राहिम है। और जानकारी यह भी है कि सिर्फ उसके परिवार या उसके करीबी लोगों को ही मिलने जाने की अनुमति है, दूसरे किसी मरीज को वहां नहीं रखा गया है। पाकिस्तान की ओर से, मीडिया की ओर से लगातार कहा गया कि जहर दिया गया है। और इस बीच पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियादाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका समधी भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो आरजू काजमी को आप यहां पर सुन रहे थे और इस वक्त इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह इस वक्त है। कर्नल शैलेंद्र, मैं तो आपसे यही समझना चाह रही हूं पहले कि वाकई में क्या इस पर विश्वास किया जाए या एक अफवाह इसको देखा जाए, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी, मतलब 150 लोगों से आपको गुजरना होगा अगर आपको दाऊद तक पहुंचना है, इतना आसान नहीं है। क्या वाकई कोई भी ऐसे जाकर जहर दे सकता है या फिर उन्हीं में से कोई ये हो सकता है? जब बात आती है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, तो मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इज एट स्टेक। कि पाकिस्तान में जिस एक इंसान को आईएसआई, आर्मी, पुलिस, सबका प्रोटेक्शन है, तो ये तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर बात आ गई कि सारे के सारे बेकार हैं।